हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय प्रजापति और चैनल है गोल्डन यंग माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इस तरह की वीडियो हमेशा आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि वेलोसिटी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और हम आपको दो लिंक देंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। मोशन जो आप चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं उसी के पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको आप अगर समझ गए अच्छे से तो जो आज मैं पढ़ाने जाने वाला हूं वेलोसिटी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी मतलब वेग। इससे पहले आपने स्पीड पढ़ा था, तो स्पीड में क्या थी, डायरेक्शन की जरूरत कोई थी नहीं। लेकिन अगर हम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो उसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत होने वाली है। तो देखते हैं, जैसे अपन लोगों ने स्पीड को फॉर्मूले के थ्रू समझा था, सेम ऐसे ही वेलोसिटी को भी फॉर्मूले के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देन इसकी क्वांटिटी पे आएंगे, यूनिट देखेंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो अगर देखा जाए तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। देखो, जैसे ही विस्थापन आया तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पे किसकी बात होने वाली है, डायरेक्शन की बात होने वाली है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या करना है अपन लोगों को, समय को एक करना है। समय क्या कर दें, एक इकाई, मतलब टाइम को क्या करना है, 1 यूनिट कर दें। ठीक है, अगर 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वेग बराबर अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन। और सेम यहीं पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो वेलोसिटी इक्वल वी के डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, तो हम बता सकते हैं, यदि कोई गतिशील वस्तु, क्या, यदि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय, देखो एक इकाई कर दिया है समय, समय कितना कर दिया, एक इकाई। तो यदि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में, क्या, यदि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में जितना विस्थापन तय करती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही उसका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो हम क्या करें, टाइम को 1 करें, टाइम को 1 करें तो जो डिस्प्लेसमेंट हम कवर करेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि वेग क्या होता है, अर्थात वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी, या फिर इस चीज को हटा सकते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, विस्थापन से। तो कैसे बोलेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, उसका वेग कहलाता है। अगर आपको दूरी लेना है तो आप कैसे बोल सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस गतिशील वस्तु का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की, कि इसका मात्रक क्या होता है, अर्थात यूनिट। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, विस्थापन का क्या होता है, मीटर, और समय का होता है सेकंड। तो हम बोल सकते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगर हम यूनिट की बात करें तो देखो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है आपका इतना कि नहीं है? अरे बिल्कुल होगा क्लियर। अब हम बात करेंगे राशि कि ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, अर्थात क्वांटिटी। अगर आपको पता हो विस्थापन कैसी राशि है, सदिश, तो हम बोल सकते हैं कि जो वेग होगा वो भी कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। इतना क्लियर है कि नहीं है आप सभी का? बिल्कुल होगा क्लियर। राशि कौन सी हो गई, ये सदिश राशि। सेम ऐसे ही यह अपनी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये सब आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, इसको नोट करना है सिर्फ, बस। जब आप इसको नोट कर लें देन हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या देखेंगे इसके बारे में, इसके टाइप्स। तो देखते हैं, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको।
अगर वेग के प्रकार की बात की जाए तो 5 प्रकार के हैं वैसे, लेकिन जो एक वेग है उसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब यूज होने वाला नहीं है। लेकिन अपर क्लास में जब अपन लोग अपनी आगे कक्षाओं में जाएंगे तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसके प्रकार के बारे में। वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो पहला होता है, जैसे आप लोगों ने चाल के प्रकार पढ़े थे, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, सेम ऐसे ही अपन लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एक समान वेग, या फिर इसको एक समान की जगह क्या बोल सकते हैं, अचर वेग। दूसरा एक समान, और इसको बोल सकते हैं असमान। अरे भाई, असमान वेग या फिर अस्थिर वेग। तीसरा अपना बोल सकते हैं अपन लोग औसत वेग। चौथा तात्क्षणिक वेग। पांचवा सापेक्ष व निरपेक्ष वेग। तो ये चारों प्रकार हैं इनके। एक समान मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और औसत मतलब एवरेज वेलोसिटी। अब इसको लिखते रहिए आप। तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस। भाई बड़ा हो रहा है। सापेक्ष और निरपेक्ष वेलोसिटी मतलब एब्सोल्यूट और रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव एंड आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया। इनके प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, एक समान, असमान, औसत, तात्क्षणिक, सापेक्ष। इन सभी को अपन लोग बहुत ही अच्छे से और कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जिनकी सहायता से हम समझने वाले हैं, क्योंकि आप लोग चाल को तो समझ ही चुके थे और इनके प्रकार को भी समझ चुके थे कि कैसे क्या होना है इनके। तो सेम ऐसे ही है, बस इसमें अपन लोगों को क्या करना है, दिशा शब्द जोड़ना है, मतलब दिशा की जरूरत होगी इनमें। और अपन लोगों ने चाल में क्या पढ़ा था, उसमें अपन लोग कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं हो रही थी। बस यही इनमें बेसिक डिफरेंस है और कुछ है नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले अपन लोग एक समान वेग को। तो सपोज यहां पे आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, और यहां पे अपन लोगों ने क्या, कोई मूवेबल थिंग मान ली, ठीक है। सेम वैसे ही होना है और कुछ नहीं होना है। तो हम लोगों ने क्या कंसिडर करना स्टार्ट किया कि 1 घंटा हुआ, या फिर 2 घंटे मान लो, 2 घंटे हुए और उसने कितनी दूरी तय कर ली, 40 किलोमीटर। फिर अगले 2 घंटे बाद नोटिस किया, उसने पुनः कितनी दूरी तय की है, 40 किलोमीटर। और अगले 2 घंटे बाद फिर नोटिस किया तो उसने कितनी दूरी थी, कि 40 किलोमीटर। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि देख रहे हैं कि समान समय हो रहा है और दूरियां भी कैसी हो, समान हो रही हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करना है, किस दिशा में, एक समान दिशा में। क्या, समान समय में तय की गई दूरियां एक समान दिशा में होनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप उत्तर दिशा में जा रहे हो तो सिर्फ उत्तर दिशा में ही, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2 घंटे में आपने 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में तय किया, 2 घंटे में 40 किलोमीटर आपने दक्षिण दिशा में तय किया, 2 घंटे में आपने 40 किलोमीटर पूर्व दिशा में तय किया। कहने का मतलब है अपन लोगों को एक निश्चित दिशा का पता होना चाहिए। जब अपन लोगों को निश्चित दिशा का पता होगा तो हम एक बार में बता सकते हैं कि एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते कैसे हैं। तो समझते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक समान दिशा में समान समय में तय की गई दूरियां कैसी हों, समान हों। क्या, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में तय की गई दूरियां समान हो, लेकिन दिशा कैसी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए,
तो हम बोल सकते हैं कि जो गतिमान वस्तु है उसका वेग कैसा है, एक समान वेग है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर है कि नहीं है आप सभी का? अरे अगर नहीं हो क्लियर तो एक बार वीडियो को रिवर्स करना है आपको, देन फिर से समझ लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक समान आपका क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो टाइम तो सेम ही रहना चाहिए, लेकिन यहां पे जो कवर्ड डिस्टेंस है वो कैसी हो, डिफरेंट हो जाए। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, देखो समान समय तो है लेकिन दूरियां कैसी हैं, विभिन्न है, और दिशा कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। एक चीज नोटिस करनी है, सिर्फ एक निश्चित दिशा बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरियां समान समय में कैसी हों, भिन्न भिन्न हों। क्या यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरियां समान समय में भिन्न भिन्न हों, तो इस प्रकार का जो वेग होता है उसे हम क्या कहते हैं, असमान वेग कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो औसत वेग क्या होता है, इसको समझेंगे अपन लोग। तो कुछ नहीं, क्या किया था पिछली बार अपन लोगों ने, जितनी भी दूरियां थी उन सबको क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था और टाइम से डिवाइड कर दिया था, तो अपना क्या निकल आया था, औसत चाल निकली थी, मतलब एवरेज अपने का स्पीड निकली थी, नॉट वेलोसिटी निकली थी। तो इसमें क्या करना है अपन लोगों को, जितना भी विस्थापन होगा मतलब जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब देखो इसको फॉर्मूले की सहायता से समझते हैं, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाना चाहिए अपन लोगों का, कुल विस्थापन बटे कुल समय। इसको हम दो प्रकार से समझाने वाले हैं, टेंशन मत लेना अपन लोगों को। तो एक तो ये हो गया, मतलब बोल सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, औसत वेग, मतलब फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आपको आ रहा होगा कि कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। बहुत ही छोटी चीज है ये सब, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब थोड़ा सा एक क्षणिक की बात होना है अपन लोगों का, तो इसमें कुछ ज्यादा समझने को नहीं है। सिर्फ तात्क्षणिक में है क्या, थोड़े समय में जो आप दूरी तय कर रहे हैं, अर्थात जो वेलोसिटी तय कर रहे हैं वो, और जो थोड़ा सा समय है उसका जो फ्रैक्शन होगा, मतलब जो उसका अनुपात होने वाला है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक वेग। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यहां पे ये क्या है, क्षणिक विस्थापन, और ये क्या है, क्षणिक समय। क्षणिक विस्थापन और क्षणिक समय का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। देखो इसमें ये कभी पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ना ये कभी आपको कोई पूछने वाला है, लेकिन क्या है कभी कभी कुछ लोग पूछ लेते हैं, तो उसके लिए मैंने ये बता दिया, अब बता सकते हैं। ऐसी तात्क्षणिक चाल का होगा कि क्षणिक दूरी बटे क्षणिक समय का अनुपात ही क्या कहलाता है, क्षणिक चाल कहलाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सापेक्ष और निरपेक्ष वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, सापेक्ष और निरपेक्ष। देखते हैं कैसे हैं और किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दो गतिशील वस्तुओं को मान लिया। सपोज ये हैं दो गतिशील वस्तुएं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब हमने क्या किया, t बराबर 0 सेकंड पे दोनों को कंसिडर करना स्टार्ट किया, मतलब देखना स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा कि t बराबर 0 सेकंड पे दोनों वस्तुएं गतिशील हो गई, इस दिशा में, एक निश्चित दिशा है वो भी इस दिशा में। तो इन दोनों के जो वेग होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के सापेक्ष वेग होंगे। हम बोल सकते हैं पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष वेग कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार देखिए कैसे कि दो वस्तुएं हैं, किस दिशा में, एक निश्चित दिशा में जा रही है ना, एक निश्चित दिशा मतलब समान दिशा में जा रही हैं भाई। देखो दोनों एक जैसे दिशा में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होने वाला है वो कैसा वेग होगा, सापेक्ष वेग होगा।
अब हम बात करेंगे निरपेक्ष वेग की, तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कैसे। दोनों वस्तुएं हमने बना ली हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट। कैसी है, डिफरेंट। ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पहली और दूसरी वस्तु है, पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होगा उसको क्या बोलेंगे, निरपेक्ष वेग बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अरे बोलिए भाई, समझ में आ ही रहा होगा कि जब देखे अपन लोगों ने क्या देखा कि दोनों वस्तुएं हैं और वो क्या है, t बराबर 0 सेकंड पे हमने उनको देखना स्टार्ट किया। दोनों क्या है, विभिन्न दिशाओं में जा रही, एक इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग है उसको हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष वेग बोलेंगे। इसको एक प्रकार से और समझा सकते हैं कि सपोज कोई वस्तु रखी है, ये है, ये मान लेते हैं अपन लोग किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, और दूसरी वस्तु है वो क्या हो रही है, जा रही है। मतलब एक वस्तु स्थिर अवस्था में और दूसरी वस्तु किस अवस्था में है, गतिमान अवस्था में है। तो हम बोल सकते हैं कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का जो वेग होगा उसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष वेग बोलने वाले हैं हम लोग। तो आई होप यहां तक आप सभी का पूरा क्लियर हो गया होगा और बहुत ही अच्छे से हुआ होगा। अगर अच्छे से हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है, बहुत ढेर सारा लिखना है कि यहाँ पे हम अच्छे से समझ में आया, यहाँ कहने का मतलब है पूरा ही आया होगा समझ में। तो अब आगे बढ़े अपन लोग, इस सब को इरेज करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको एक बार नोट कर लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं इसके। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बोल रहा है एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको औसत वेग में सिर्फ एक ही डेफिनेशन बताई थी, तो देखो दूसरी डेफिनेशन और देख लीजिए। औसत वेग में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, क्या वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और समय का जो अनुपात रहता है उसी को हम औसत वेग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है कि वो बोल रहे हैं कि 2 सेकंड में समय कितना दिया है, 2 सेकंड दिया है। 2 सेकंड में जो उसका पहले प्रारंभिक वेग देखेंगे कि प्रारंभिक वेग कितना है वस्तु का, फिर देखेंगे अंतिम वेग। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग हम लोग देख रहे हैं 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो वो कह रहा है औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक वेग कितना है, 100 मीटर पर सेकंड और ये है 40 मीटर पर सेकंड। तो वो सब मीटर पर सेकंड और सेकंड में है, तो अपन लोगों को कुछ मात्रकों को चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो अपन लोग सीधा यही वाला सूत्र लगाएंगे। प्रारंभिक वेग कितना है, 100, इसको u भी बोल सकते हैं, प्रारंभिक और अंतिम वेग को भी। तो u कितना हो गया, 100 प्लस 40 बटे टोटल टाइम कितना है, 2। अब एवरेज वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी, 140 हो जाएगा, और 2 का अगर हम लोगों ने इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकंड। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो बिल्कुल हो गया होगा। तो देखिए अब जो भी आने वाले क्वेश्चन रहेंगे, अभी तो मैंने एक बता दिया जो इसकी बुक में दिया गया था, लेकिन लास्ट में बिल्कुल जब ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में एक लेक्चर ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंडों से भी कहिए कि भाई इस वीडियो को देखें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को फैलाइए।